हेलो दोस्त, मैं उमेश सिंह लाइफ हाई कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं प्रायिकता की बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज के बाद आपको प्रायिकता पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता है, जिसके लिए आज आपके 2 क्वेश्चन मैं पक्के करा दूंगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखो, प्रायिकता क्या होती है? संभावना। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। संभावना कैसी? जैसे हमने संभावना व्यक्त की कि आज विराट कोहली शतक लगाएगा, तो उसकी क्या संभावना हो सकती है? विराट कोहली शतक लगाने की संभावना क्या होगी? यानी कि लगाएगा, शतक लगाने की संभावना क्या होगी? या तो वो शतक लगाएगा या फिर ना लगाएगा। 2 ही बात हो सकती हैं, या तो वो शतक लगा देगा या ना लगाएगा। लगाएगा तो लगाने की संभावना क्या होगी उसकी? 1/2। और ना लगाएगा, ना लगाए तो भी क्या संभावना होगी इसकी? 1/2। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रायिकता यही होती है कि अगर वो शतक लगाएगा तो 1/2, ना लगाएगा तो 1/2। 2 संभावना होती हैं। जैसे सपोज करो आज मैं या कोई आने वाला है, जैसे मोहन आने वाला है, तो पक्की नहीं पता, तो हम कह सकते हैं आ भी सकता है, ना भी आ सकता। तो संभावना क्या हुई? 1/2। अब प्रायिकता में होता क्या है? देखो, संभावना क्या होती है? 1/2 होती है। लेकिन प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है? प्रायिकता का मान जो होगा हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। हमेशा कितना होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। जैसे सपोज करो तुम बाइक लेने गए और वहाँ 2 बाइक हैं। कितनी? 2 बाइक हैं। तो क्या करोगे? 2 बाइक हैं तो या तो तुम एक बाइक कोई सी भी लोगे, तो तुम्हारी बाइक लेने की प्रायिकता क्या होगी? बाइक लेने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगी। यानी कि 2 बाइक हैं और तुम्हें एक लेनी है, तो प्रायिकता क्या होगी? दोनों में से एक चूज करनी है, कोई सी लेनी है, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/2। और इसका जो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला है, ये होता है प्रायिकता = घटना के अनुकूल प्रकार। क्या होता है? घटना घटित, यानी जो घटना घटित होती है उसके अनुकूल प्रकार। घटना के अनुकूल प्रकार अपॉन घटना के कुल प्रकार। नीचे आएगा हमारा कुल प्रकार। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। प्रायिकता निकालोगे, घटना के अनुकूल प्रकार बट्टे कुल प्रकार होगा। अब जैसे एक पासा है कोई, क्या है? पासा है। पासे पर कितने फलक होती हैं? 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो मैंने कहा आपसे 4 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता बताओ। तो 4 आने की प्रायिकता क्या होगी? 4 आने की प्रायिकता होगी आपकी 1/6, क्योंकि 6 में से कोई भी फलक आ सकता है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 1/6 होगी। ठीक है। जैसे अगर कोई 5 चीज़ हैं, 5 वस्तु हैं मेरे पास, क्या है? कोई मेरे पास 5 वस्तु हैं, 5 वस्तु हैं। अब मैं कहूँ उनमें से 2 निकालने की प्रायिकता, क्या? 2 निकालने की प्रायिकता बताओ। 2 निकालने की प्रायिकता क्या होगी आपकी? 2 निकालने की प्रायिकता होगी, वस्तु कितनी है? 5C2। इस प्रकार इसको लिखेंगे। अब आपको मान निकालना है, जैसे फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। अगर हमें फैक्टोरियल n दे दिया जाए और फैक्टोरियल n का मान निकालना है हमें। फैक्टोरियल n का मान कैसे निकालेंगे? n-1, n-2, इस तरह से हम क्या करते हैं? फैक्टोरियल n का मान निकालते हैं। n तक निकालेंगे। कहाँ तक निकालेंगे? n तक निकालेंगे। जैसे मुझे फैक्टोरियल 4 का मान निकालना है, तो देखो फैक्टोरियल 4 को खोलेंगे कैसे? 4 × 3 × 2 × 1, इसका मान कितना हो जाएगा? 4 × 12 × 2 = 24, 1 24। तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना आ गया? 24। तो इस तरह से हम इनके मान निकालते हैं। अगर आपको एक एग्जाम्पल मानो, जैसे NCR, हमें क्या खोलना है?
NCR दे दिया, तो इसको कैसे खोलेंगे? तो ऊपर लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल में n माइनस r और यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल r। इस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे इसकी जगह पे हमारे पास है 5C2 को हमें ओपन करना है। तो कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r करेंगे तो कितना बचेगा? ये फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इस तरह से ओपन करेंगे। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि हमारा पास फैक्टोरियल 3 है वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा इससे। ये इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1, इसको खोल देंगे। 2 से कितना कटा? ये 2 बार, 5 दूनी, इसका आंसर कितना आ गया? 10। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और देखिए अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन कैसे करते हैं? अगर क्वेश्चन में एंड आ गया यानी कि और, तो उसका मतलब होता है हमेशा मल्टीप्लाई। ये आ गया और या, तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा प्लस, यानी कि उसको हमें करना क्या है? प्लस करना है। और एक बात और, जब भी कहीं NC1 ये दे रखा हो तो इसका मान हमेशा n होता है। क्या होता है? n। अगर NCN हो तो इसका मान कितना होगा? NCN का मान होगा 1। कितना होगा? 1 होगा। ये चीज़ बेसिक थी, ये मैंने आपको बताई है। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो क्वेश्चनों के लेके आऊँगा, कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं आसानी से, वो अगली वीडियो में आप देखोगे।